100 साल से ज्यादा हो गए, आज तक दुनिया आला हजरत को नहीं भूल रही। क्यों? उसकी वजह तलाश करो। क्यों नहीं भूल रही है दुनिया आज तक? हुजूर आला हजरत के जमाने में एक अखबार लिखा गया था अमेरिका में, 4 बातें लिखी थी एक डॉक्टर ने उस अखबार में, डॉक्टर बन्नार शाह उसका नाम था। नंबर 1, उसने लिखा था इस्लाम झूठा है। जोर से बोलो माअज़ल्लाह। नंबर 2, उसने कहा था कुरान झूठा है। नंबर 3, उसने कहा मुसलमानों का नबी झूठा है। नंबर 4, उसने हमारे मजहब को गलत लिखा। 4 बातें लिखी। इन चारों चीजों को गौर से सुनना मेरी बात को। आप अखबार लिखा, पूरे अमेरिका में शाये हुआ। अमेरिका वालों ने देखा, पढ़ा, समझा, उसके बाद डॉक्टर को मुबारकबाद दी। चलता 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 वो अखबार अमेरिका से निकला, हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान की धरती पर बड़े बड़े मुफ्ती थे उस जमाने में, बड़े बड़े आलिम थे उस जमाने में, बड़े बड़े फाजिल थे उस जमाने में, बड़ी बड़ी खानकाएं और मदारिस थे उस जमाने में। मगर मुझे एक मुफ्ती दिखाओ आप जिसने उस अखबार का जवाब दिया हो। एक आलिम या फाजिल बताओ मुझे आप जिसने उस अखबार का जवाब दिया हो। हर मुफ्ती की मसरत के करीब गया था वो अखबार, पढ़ा सबने मगर जवाब नहीं दिया। हर खानका के सज्जादा ने पढ़ा था वो अखबार, पढ़ा था मगर जवाब नहीं दिया। चलता चलता अखबार जब बरेली आया, वाह वाह, और बरेली भी खुद नहीं, रामपुर आया था अखबार, रामपुर में, और रामपुर के लाइब्रेरी में, रामपुर में कुछ उस्ताद रहते थे आला हजरत के। उन्होंने जब पढ़ा अखबार को तो आंख से आंसू निकल गए। कहा ये अखबार बरेली पहुंचा दो, अगर इसका कोई जवाब दे सकता है तो बरेली में अहमद रजा दे सकता है। शागिर्द वही है जिस पर उस्ताद फख्र करे। ये बैठे हैं 6, ये भी सुनेंगे गौर से मेरी बात, और इनके बाप दादा भी सुने। अपने बेटों को सिर्फ हाफिज बना के मत छोड़ना। अल्लाह तौफीक दे तो तुम मजदूरी करना, मेहनत करना, रक्षा चलाना, फ्रूट बेचना, ठेले लगाना, मगर मेहनत करके अपने बेटे को मुस्तफा की हदीस का आलिम बनाना। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, अच्छा पैगाम है। सिर्फ हाफिज तक मत छोड़ना। आलिम थे आला हजरत, और कैसे आलिम? सुनो आप, उस्तादों ने पढ़ के कहा अगर इसका जवाब दे सकता है तो बरेली में अहमद रजा दे सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अखबार बरेली आया, दर्स ना लगी थी, पढ़ा रहे थे आला हजरत, हदीसों का दर्स दे रहे थे, शागिर्द लगे थे लाइन में। जैसे ही अखबार आया, हुजूर आला हजरत ने पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ना शुरू किया है अखबार, तो पढ़ते पढ़ते आंखें आंसुओं से भर गईं, आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई, आपकी आंखें बंद होने लगी। हाथ उठा आला हजरत का, आपने वो अपने दिल पर रखा और झटके लगा के आला हजरत जब रोए हैं तो शागिर्द करीब आ गए और
करीब आकर कहा हुजूर क्यों रो रहे हैं, किस लिए रो रहे हैं? इसलिए कि जब कोई नबी की तौहीन करता था तो सरकार आला हजरत खबर सुन करके अपने दिल पे हाथ रख के रोते थे। और एक मौके पर हुजूर आला हजरत ने फरमाया भी था कि अगर किसी को देखना हो कि अहमद रजा के दिल में नबी का कितना प्यार है तो वो अहमद रजा का सीना चीर दे, दिल को निकाल ले और दिल का दो टुकड़ा कर दे। जब टुकड़े पर नजर डालेगा तो अहमद रजा के दिल के एक टुकड़े पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा और दूसरे टुकड़े पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते आला हजरत, इश्क़े आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। हुजूर आला हजरत ने कहा इस अखबार को पढ़ रहा हूं मैं, इसलिए रो रहा हूं मैं। हुजूर हुआ क्या? कहा इस अखबार में मेरे नबी को तौहीन की जा रही है, कुरान की तौहीन की जा रही है, मज़हब इस्लाम को झूठा बताया जा रहा है। इतना जब कहा तो शागिर्द बोले हुजूर करना क्या है बताइए। हुजूर आला हजरत फरमाते दिल चाहता है इसी वक्त यहाँ से निकलूं और निकल करके इसी वक्त में मैं चला जाऊं बरेली शरीफ से निकल के कहा अमेरिका और जाकर के उस डॉक्टर को जवाब दे। मैं जाकर के उस डॉक्टर को जवाब दे दूं और उसको बता दूं कि दीन क्या है और मेरे नबी का मकाम क्या है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, दीन क्या है और मेरे नबी का मकाम क्या है। खुदा की कसम इतना जब कहा तो शागिर्दों का भी जवाब नहीं। जब उस्ताद अच्छा होगा तो शागिर्द खुद ब खुद अच्छा होगा। उस्ताद की सलाहियत अच्छी होगी तो उस्ताद का शागिर्द की सलाहियत भी अच्छी होगी। जब उस्ताद कुरान को मखारिज के साथ पढ़ने वाला होगा, तरतील के साथ पढ़ने वाला होगा तो शागिर्द भी मखारिज के साथ पढ़ने वाला होगा और कुरान को पढ़ेगा जिस तरह कुरान पढ़ने की इजाजत दी गई है। और जब उस्ताद ही कुछ ना जाने तो फिर शागिर्द को आएगा क्या? वो शागिर्द किसी और के नहीं, वो शागिर्द आला हजरत के थे। खुदा की कसम एक मौके पर आला हजरत ने कहा था और बड़ा लाजवाब जुमला बोला था। हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया था कि मैं अपने पास पढ़ने वालों को सिर्फ हाफिज जी नहीं बनाता, सिर्फ कारी साहब नहीं बनाता, सिर्फ मौलाना साहब नहीं बनाता, सिर्फ मुफ्ती साहब नहीं बनाता, सब पीर साहब नहीं बनाता। कहा हुजूर और क्या बनाते हैं? आला हजरत ने फरमाया मैं अपने पास पढ़ने वाले बच्चों को जहां आलिम बनाता हूं वहीं पर साथ साथ उन पढ़ने वालों को मैं नबी का आशिक भी बनाता हूं। इसलिए कि आलिम कभी कभी बिक सकता है मगर नबी का आशिक कभी नहीं बिक सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। इसलिए आशिक बनाता हूं। शागिर्द बोले हुजूर करना क्या है? बहुत अच्छा, आप नहीं जाएंगे सरकार, हमें इजाजत दें, हम जाएंगे और उस कुत्ते के मुंह में हाथ डाल के बताएंगे कि हमारा नबी क्या। सुभान अल्लाह, जोर से माशाअल्लाह, दिल लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। इतना सुनना था तो मेरे आला हजरत बोले अखबार इंग्लिश में है, काय में है इंग्लिश। अच्छा तुम बताओ पलिया वालों, जब अमेरिका से आया था तो अखबार फारसी में था कि अरबी में? जोर से बोलेंगे आप बोलेंगे जोर से। और आला हजरत ने उसको पढ़ लिया। इसका मतलब यह हुआ कि आला हजरत इंग्लिश भी जानते थे। वाह वाह, बेशक बेशक। आला हजरत इंग्लिश भी जानते थे। तो जो हमारे मदरसे के पढ़ने वाले तलबा हैं वो खाली हाफिज बन के घरों में ना बैठे, अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, गणित, डॉक्टर बने, मास्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, आईएएस बने,
IPS बने, इंजीनियर बने और कलम अपना इतना मजबूत कर ले और मुल्क की इतनी मजबूत कुर्सी पे आके बैठे कि जब किसी गैर का बच्चा हमारी मस्जिद के मीनार को अपने कलम की नोक से टारगेट करे तो मेरी कौम का बच्चा भी अपने कलम के नोक से गिरते हुए मीनार की हिफाजत करते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनो, इसका मतलब यह हुआ कि आला हजरत इंग्लिश भी जानते थे, बेशक, और सिर्फ इंग्लिश नहीं, 56 उलूम पर महारत हासिल थी आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कितने उलूम पर बोलो जोर से। 56। तुम भी बैठ जाओ, सब बैठ जाओ जल्दी 1 मिनट में। तुम अच्छे लग रहे हो इतनों के बीच में खड़े हुए। 56 उलूम पर महारत हासिल थी आला हजरत को, और उन 56 उलूम पर जब आज के तहकीक करने वाले लोगों ने जब कलम उठाया है, वो कहते हैं 100 उलूम से भी ज्यादा जानते थे आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक शागिर्द आगे बढ़े, सुभान अल्लाह बोलो जोर से पहले। सुभान अल्लाह। कहा हुजूर मुझे भेजिए, मैं जवाब दूंगा उस अखबार का। फरमाया तुम्हारे पास इंग्लिश का इल्म है? कहा हुजूर जहां इज्जत रसूल की बात होगी तो टाइम कितना लगेगा सीखने में। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोल सकते हैं आप? सुभान अल्लाह। जज्बा देखो, जज्बा। टाइम कितना लगेगा हुजूर? ठीक है, चले जाओ फिर। हुजूर अब करना क्या है? हुजूर आला हजरत का जवाब सुनिए आप पलिया वाले। फरमाया पहले इल्म इंग्लिश हासिल करो। उनका एडमिशन पंजाब की यूनिवर्सिटी में कराया आला हजरत ने इंग्लिश पढ़ने के लिए। आज कुछ लोग उंगलियां उठाते हैं मदारिस पर और हमसे कहते हैं अरे मियाँ ये मदरसों में पढ़ने वाले हिंदी के मुखालिफ हैं, इंग्लिश के मुखालिफ हैं, कॉलेज के मुखालिफ हैं, यूनिवर्सिटीज के मुखालिफ हैं, उलूम और फनून की जो ब्रांचें हैं उनके मुखालिफ हैं। हम कहते हैं नहीं, तुम हमसे पहले इन ब्रांचों को नहीं जानते, तुम हमसे पहले कॉलेज को नहीं जानते, तुम हमसे पहले इन ब्रांचों को नहीं पहचानते, तुम हमसे पहले स्कूल और कॉलेज को नहीं जानते। अब से 100 साल पहले जो अखबार अमेरिका से आया था वो तुमने नहीं पढ़ा था, वो हमारे मुजद्दिद इमाम अहमद रजा ने पढ़ा था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। अब सुनो पलिया वाला जुमला सुनो। इल्म इंग्लिश सीखने के लिए पंजाब की यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला कराया आला हजरत, पासपोर्ट और वीजा बनवाया और उनको पढ़ाने के लिए और अमेरिका भेजने के लिए 100 साल पहले हुजूर आला हजरत ने अपनी 4 बीघा जमीन बेची थी। अल्लाहु अकबर। कितनी? 4 बीघा। तुम पेट पालते हो अपने। आज का मौलाना, आज का पीर, आज के खानका में बैठने वाला जो आला हजरत पे उंगली उठा रहा, हुजूर आला हजरत और उनके खानदान को निशाना बना रहा। तुम होटल बनाते हो, तुम मैरिज हॉल तैयार करते हो, तुम मार्केटें बनाते हो, मगर हुजूर आला हजरत जमींदार बाप का बेटा होने के बावजूद लाहौर का शीश महल जिसके बाप दादा की जागीर हो, एक बड़े अमीर का बेटा होने के बावजूद कभी आला हजरत और उनके बेटे मुफ्ती आजम ने इतनी यानी कि दौलत जमाना की जो आप पर ज़कात भी फर्ज हो जाती, साल पूरा होने से पहले पहले सारा का सारा पैसा मुस्तफा के दीन पर और मुस्तफा की गरीब उम्मत पर तकसीम कर देते। क्या बात है, माशाअल्लाह। सुने आप, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। सुने आप, 4 बीघा जमीन बेची। कितनी? 4 बीघा। तुम मूल खोल के बोलो जरा, कितनी? और काहे के लिए? कुरान की इज्जत बचाने के लिए।
सुभान अल्लाह। काय के लिए बोलो जोर से, काय के लिए जोर से बोलो, काय के लिए। और ये जलसा क्या है, अजमत कुरान। वाह वाह, इसकी इज्जत बचाने, जोर से बोल के दिखाना जरा। कुरान की इज्जत बचाने 4 बीघा जमीन बेची। आज होटल बनाने वाले आला हजरत पे उंगली उठाएंगे, मार्केट बनाने वाले आला हजरत पे उंगली उठाएंगे, पैसा कमा कमा के औलादों नस्लों के लिए जमा करने वाले आला हजरत पे उंगली उठाएंगे। शर्म आना चाहिए उन लोगों को जो वक्त के उस मुजद्दिद पर उंगली उठाते हैं। खुदा की कसम, जो सिर्फ मुजद्दिद रखी बल्कि मेरे रसूल का मौजज़ा है आला हज़रत। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। सुने आप, 4 बीघा जमीन बेची, पासपोर्ट और वीजा तैयार हुआ, और इधर वो इल्म इंग्लिश हासिल करके बरेली आ गए पंजाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे नाम तो सुन लो, उनका नाम क्या था मौलाना का? वाह वाह, जो अमेरिका मुनाजरा करने के लिए इल्म इंग्लिश हासिल किए थे। बता दूं नाम आपको, नाम बताऊं उनका? चलो अच्छा, फिर कभी पूछ लियो। बता दीजिए माशाअल्लाह। अरे तो फिर बोलते क्यों नहीं जोर से सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से क्यों नहीं बोल रहे सुभान अल्लाह? सुनो उस मर्द कलंदर का नाम जो आला हजरत का परवरदा था, आपका था, यानी कि दरसगाह में बैठकर पढ़ने वाले जबरदस्त आलिम थे, जिन्होंने पंजाब की यूनिवर्सिटी में उस जमाने में इल्म इंग्लिश हासिल किया। उस पढ़ने वाले आलिम का नाम था अब्दुल अलीम मेरठी सिद्दीकी अलैहि रहमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा किया, सुभान अल्लाह बोलेंगे। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ के अर्ज करते हुजूर भेजिए अमेरिका। आला हजरत ने सर पे हाथ रखकर कहा, जाओ मेरी दुआएं तुम्हारे साथ। सुभान अल्लाह। चले गए, कोई किताब नहीं, कोई निशान नहीं, किसी मसले का जवाब नहीं, और उसने 100 सवाल इस्लाम के खिलाफ निकाले थे अखबार में। कितने बोलो, पलिया वाले बोलो, कितने? 100 सवालों का जवाब देना था अमेरिका में। उसने चैलेंज किया था इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, तुम्हारे नबी के खिलाफ। 100 सवाल बोले थे इस्लाम के खिलाफ। जिसकी हिम्मत हो वो जवाब दे। कोई ना निकला, बरेली का शेर निकला। सुभान अल्लाह। और वो शेर खुद नहीं, अपने शागिर्द को रवाना किया। अगर पहले स्टेज गौर करेंगे तो एक जुमला बोलूं यहाँ। हाँ, आज कुछ पीरों की जबान है, ये खुल के बोलने वाले हैं हम लोग, डरते वरते नहीं है, साफ बात है। हाँ, हम तो बरेली के सिक्के हैं खनकते हुए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुछ पीर अपने मुरीदों से हुजरों में बैठा के कहते, बरेली के आला हजरत जो थे ना, वो मौलाना तो बहुत अच्छे थे, मगर वली नहीं थे। वो बताते हैं, सही कह रहे हैं, वली नहीं थे। तो मुरीद कह रहा, हाँ हजरत बात सही है। मुरीद कह रहा, मुरीद उजड जाहिल। अरे उजड एक बार तो पूछ लेता उस पीर से कि वो वली क्यों नहीं है। तो फिर वली वो है जो बेनमाजी है, वली वो है जो जाहिल है, वली वो है जो गैर आलिम है, वली वो है जो बेपर्दा औरतों में तेरे घर में बैठा है, मस्जिद में जमात हो रही है और पीर तेरे घर में खाने खा रहा है, मजे ले रहा वो तेरे घर में, वो है वली। लोग कह रहे हैं मौलाना तो बहुत अच्छे थे वो, मगर वली नहीं थे। उन लोगों को मैं पैगाम देना चाहता हूं, सुने कान खोलकर। मैं जिम्मेदारी के साथ मिंबरे रसूल से ऐलान करता हूं, अगर आला हजरत वली नहीं है तो फिर वली है कौन? जी जी, अरे कौन है वली?
बताओ ना, अगर आला हजरत वली नहीं है तो इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। कुरान कहता अल्लाह से डरने वाले तो सिर्फ उलमा है। कुरान कहता हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। इल्म वाले और गैर इल्म कभी बराबर नहीं हो सकते। तो कुरान ने तो बात दिया ना, कुरान ने तो अलग कर दिया ना कि ये आलिम है, ये बगैर पढ़ा है, ये इल्म वाला है, ये दुनिया वाला है। तू बराबरी कैसे कर रहा है? समझ रहे हो कि नहीं? ये कुरान का फैसला है। वो कहता है आला हजरत मौलवी है, वली नहीं है। उसने पूछ लिया किसी ने कि वली है कौन? जो करामत दिखावे, जो करामत दिखावे वो वली है। सुन, करामत अपनी जगह, सुन्नी है हम मानते, मगर सबसे बड़ी करामत है दीन पर इस्तकामत। जी बेशक। जोर से नहीं बोलोगे तुम, पूरी ताकत से नहीं बोल रहे आप। और सुन, अगर तेरी नजर में वली होने की पहचान करामत ही है तो आला हजरत की भी करामत सुन लो। जब मौलाना अब्दुल अली मेरठी सिद्दीकी चले थे अमेरिका मुनाजरा करने के लिए, तो उन्होंने एक जुमला बोला था चलते हुए, हुजूर जिसको भी आपने आज तक हिंदुस्तान में मुनाजिर बना के भेजा तो आपने हवाले निकाल के भेजा, निशान लगा के भेजा, उंगली रख के बताया इस सवाल का जवाब ये, उस सवाल का जवाब ये, उस सवाल का जवाब ये। आप भेजते हैं जिसको भी तो निशान लगा के, सदरुल फाजिल को भेजते हैं निशान लगा के, हुजूर मुशाहिद मिल्लत को भेजते हैं निशान लगा के, अपने शहजादे मुफ्ती आजम को भेजते हैं निशान लगा के। मगर हुजूर एक बात तो बता दें, आप मुझे भेज रहे हैं तो ना कोई किताब दे रहे हैं, ना कोई हवाला दे रहे हैं, ना कोई निशान लगा के दे रहे हैं, ना किसी बात का जवाब दे रहे हैं। हुजूर सवाल 100 है और जमीन अमेरिका की है, पुष्पनाई के लिए दूसरा कोई नहीं है। सरकार ये तो बता दें, मैं जवाब दूंगा कैसे, मुझे करना क्या चाहिए? सुनिए कान खोलकर, इतना जब कहा तो आला हजरत ने सर पे हाथ रखा और हाथ रख के मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया सुनो, जिन जिन सवालों का जवाब तुम्हें याद हो तुम जवाब दे देना, और जिन सवालों का जवाब तुम्हें याद ना आए आंखें बंद करके अहमद रजा का तसव्वुर कर लेना, अहमद रजा को याद कर लेना, अहमद रजा पर नजर डाल लेना, तसव्वुर में चेहरा देख लेना, तुम्हें सवालों का जवाब मिल जाएगा। पहुंच गए अमेरिका, अखबार में निकाल दिया मैं सवालों का जवाब दूंगा। डॉक्टर पन्नार शाह आया, हजारों इस्लाम के बागी आए, स्टेज लगा, एक तरफ बागी है और एक तरफ तनखा आला हजरत का ये रूहानी बेटा है जो स्टेज पर खड़ा है। सवालों की पुछार हो गई, सवालों का जवाब दो। इन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया, वो सवाल करता रहा, ये जवाब देते रहे बगैर किताब देखे। 100 सवालों का जवाब जब दे दिया तो डॉक्टर पन्नार शाह के कदम हिल कर रह गए। सामने आया और कदम पकड़ के कहा नाम क्या है? कहा अब्दुल अली। कहां से आए हो? हिंदुस्तान से। किसने भेजा है? कहा मौलाना अहमद रजा ने। कौन है वो? कहा मेरे उस्ताद। कहा सिर्फ एक बात बता दे अब्दुल अली, 15 साल की मुद्दत में रिसर्च करके 100 सवाल जमा किए थे, तूने चंद मिनट में बगैर किताब देखे 100 सवालों का जवाब दे दिया। कैसे दे दिया जवाब? दे तो मौलाना बोले बता दूं? बोले हाँ। कहा जिस सवाल का जवाब याद था मैं दे देता था, और जिस सवाल का जवाब मुझे याद ना आता था मैं आंखें बंद करके अपने पीर का, अपने उस्ताद का तसव्वुर करता था। तो मेरे उस्ताद आते थे मौलाना अहमद रजा और मेरे कान में कहते थे मौलाना कह दो इस सवाल का जवाब ये है, इस सवाल का जवाब ये। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। हाथों को उठा के जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, करामते आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। सुने, कुरान पढ़ने वालों ने इस्लाम की हिफाजत के लिए क्या ना किया।